देखो बेटा, आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि आपके सामने एक नंबर लिखे हुए हैं 307 309। बेसिकली ऐसे नंबर्स या ऐसे एल्जेब्रिक नंबर या ऐसे अर्थमेटिक नंबर जिनके बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस फिक्स्ड हो, उस तरह की सीरीज को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर बात करें यहाँ पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा? एपी। एपी क्या होता है बेटा? जिसमें नंबर्स का डिफरेंस क्या हो बेटा? सेम हो। भाई ऐसा सीरीज जिसमें नंबर्स का डिफरेंस क्या हो? सेम हो। ठीक है भाई। जैसे अपने पास कोई नंबर है या कोई सीरीज का पहला टर्म T1 है, दूसरा T2 है, तीसरा T3 है, इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू Tn तक। तो ये तभी एपी माना जाएगा जब सेकेंड टर्म का डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म का डिफरेंस और सेकेंड टर्म का डिफरेंस आपस में क्या हो बेटा? इक्वल हो। और आप कह सकते हो कि किसी भी एपी में जो मिड वाला टर्म होता है वो अपने आजू बाजू वाले का एवरेज होता है। क्या होता है बेटा? वो एवरेज होता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं इसमें, वेट फॉर द रिस्पॉन्स, जैसे अगर हम बात करें इसमें T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 अपॉन 2। और क्या हो सकता है बेटा? जैसे जैसे T3 है, T3 क्या हो सकता है बेटा? T3 हो सकता है T2, यानी जस्ट इससे पहले वाला और इसके बाद वाला अपॉन क्या बेटा? ये 2। ये एपी की पहचान है। समझ में आ रहा कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो मिडिल टर्म होगा वो अपने अड़ोस पड़ोस वाले के एवरेज के बराबर होगा। बात क्लियर है? हमको क्या समझ में आया? हमको समझ में आया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन है जिसमें नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? फिक्स्ड होता है। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो मिडिल टर्म्स होते हैं, जो बीच वाले टर्म्स होते हैं, वो अपने अड़ोस पड़ोस के एवरेज के बराबर होते हैं। बात क्लियर? अब जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? हम मान के चलते हैं कि इसका पहला जो टर्म है वो ए है और इसमें एक कॉमन डिफरेंस बढ़ता जाएगा, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इस तरह से बताइए ए प्लस 3d। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या थी? जो पहला टर्म था उसमें डी नहीं था, दूसरे वाले टर्म में डी प्रेजेंट हुआ एक बार, तीसरे वाले टर्म में कितने बार प्रेजेंट हुआ? 2 बार, चौथे वाले टर्म में कितने बार हुआ? तो यानी एन वाले टर्म में क्या होगा? ए प्लस जस्ट इससे एक कम। समझ में आया? ये समझ में आ गया। जब जैसे सेकंड की बात की गई तो एक बार आया, 3 की बात की गई तो 2 बार आया, जब एन की बात की जाएगी तो क्या आएगा? n-1। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है, तो Tn होता है बेटा, वो क्या होता है? वो होता है a प्लस n-1 इंटू टी। अब बात सुनो, यहाँ पर कई बच्चे बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि क्या? देखो यहाँ पर a सभी बच्चों को पता है कि a क्या है। a तो बेटा क्या है? पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है। ओके। डी क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस है। सवास, ये कॉमन डिफरेंस है। अब मुझे बताओ इसमें एन का मतलब क्या है? एन का मतलब, नहीं, ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है। देखो देखो बेटा, एन समझ लो, ये जो एन होता है, ये एन अगर आपने एक बार दिमाग में सेट कर लिया कि एन क्या होता है, और हर एक फॉर्मूले में एन का कुछ मीनिंग है, चाहे वो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो, चाहे बेटा वो हमारे पास nth टर्म फ्रॉम लास्ट हो, चाहे वो सम ऑफ एन टर्म्स हो। ये अगर आपने इस एन की बात को अच्छे से समझ लिया, समझो कि आपका एपी इजी हो गया। ठीक है भाई, एन का मतलब समझो। इधर एन क्या है? इस एन का मतलब है कि कौन से टर्म की बात हो रही है। क्या है इसका मतलब? कौन से टर्म की बात हो रही, किस टर्म की बात हो रही है, जिस टर्म की बात हो रही है ये वो है। बात क्लियर? भाई जैसे मैंने कहा पांचवा टर्म, यानी यानी कौन से टर्म की बात हो रही है? पांचवें टर्म की। तो एन क्या हो जाएगा इधर पर? 5 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर ये तो हमें पहले से पता था कि कौन से टर्म की बात हो रही है, यही तो एन है। नहीं, अब ध्यान से समझो। देखो बेटा, इसमें एक और फॉर्मूला होता है बेटा लास्ट टर्म का। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है? ए प्लस n-1 इंटू, अब यहां पर ए और डी क्या है? ए क्या है बोलो? ए
ए पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है भाई, ए इज अ फर्स्ट टर्म। डी क्या है? डी इज अ कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस है। और इसमें आप क्या कह सकते हो? आप इसमें कह सकते हो जो एन है बेटा, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें एन क्या है? फिक्स्ड है। ये एन क्या है बेटा? देखो दोनों एन अलग अलग है, इसमें एन अलग है, इसमें एन आपका वेरिएबल है। आप जिस टर्म की बात करोगे एन वो बन जाएगा, बट इसमें एन कभी बदलने वाला, वो तो हमेशा क्या कह रहा है कि पूरी एपी में कितने टर्म हैं। ये दोनों एन अलग अलग हैं। भाई लिखने वाला लिख सकता था टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो कहता यही लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। ये अलग से क्यों लिखा जा रहा है? का रीजन है, ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ जो एन है बेटा वो बता रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, और पिछला वाला एन क्या बता रहा है कि किस टर्म की बात। क्या बात क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई क्या? क्या समझ में आया हमको कि भाई दो फॉर्मूले होते हैं, पहला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें एन बात करता है कि कोई भी वो बन सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी टर्म बन सकता है, बट जब एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा गया तब एन जो है वो क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अ एपी। क्लियर है? क्या आपको बात समझ आ गई? बढ़े आगे? हाँ भाई देखिए आगे नेक्स्ट टर्म से क्या कह रहा है? कह रहा है भाई nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने ये जो सीरीज लिखी थी ए प्लस डी, ध्यान से देखना बेटा, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, आपने इस तरह से बेटा एक सीरीज लिखी और आप बेटा कहाँ पहुंच गए? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पर। अच्छा इसमें मैं आपसे पूछूं बेटा, इस सीरीज में, इस एपी में, इसका पहला टर्म अभी क्या है? पहला टर्म, फर्स्ट टर्म बेटा हमारे पास अभी ए है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? अच्छा कॉमन डिफरेंस को मैं सी डॉट डी से लिख दे रहा है, ठीक है बेटा। ये कितना है हमारे पास? डी है। अब ध्यान से सुनो, वो कह रहा है nth टर्म तो निकालो पर इसको क्या मान लो? अब पहला टर्म मानो, मतलब उल्टे से आपको ढूंढना है nth टर्म। क्या आपको बात समझ में आ गई? आपको बात क्लियर है? अच्छा सुनना बेटा, क्या इस केस में आप ये कह सकते हो कि दिस इज माई लास्ट टर्म? भाई ये लास्ट टर्म है अभी, जिसको मैं मान के चल रहा हूं कि ये लास्ट टर्म इज एल। क्लियर है? भाई ये लास्ट टर्म होगा ना, तब जब लास्ट टर्म नहीं होगा तो हमें nth टर्म से पता ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमारा ये जो भी लास्ट टर्म है, तो ध्यान से देखना बेटा, nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, उल्टा होने वाला है सब कुछ। ध्यान से देखो, इसमें जो बेटा लास्ट टर्म था वो पहला हो जाएगा, क्योंकि भाई यहां से आपको अब चेक करना है। तो अगला क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। अगला क्या हो जाएगा बोलो? ए प्लस एन माइनस थ्री डी, और एन सो ऑन बेटा। इधर आ रहा होगा ए प्लस टू डी, फिर ए प्लस डी, और ये ए। अब क्या लास्ट टर्म इधर पर ये हो चुका है। जब आपने उल्टे से सीरीज को देखना स्टार्ट किया तो पहले ये बेटा यहां था, अब आपने सारे टर्म्स को इधर से उधर फेंक दिया और इन वाले टर्म्स को इधर फेंक दिया। नाउ द सीरीज बिकम एल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप मुझे बताओ, क्या इस केस में बेटा जो हमारे पास टी एन होगा बेटा, वो होगा फर्स्ट टर्म अब क्या है बेटा? एल प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस जो होगा बेटा, इसमें कॉमन डिफरेंस मुझे बताओ बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या होता था? इसमें से इसको माइनस कर दे भाई। आप ए प्लस एन माइनस थ्री डी माइनस ए प्लस एन माइनस टू डी, इसको सॉल्व कर लो। क्या निकाल आएगा बेटा? कॉमन डिफरेंस निकाल लो। ए प्लस एन माइनस थ्री डी माइनस ए प्लस माइनस एन माइनस टू डी। हाँ बेटा, इससे ए से ए डी कॉमन, एन माइनस थ्री माइनस एन प्लस टू, एन से एन कैंसल, ये माइनस थ्री माइनस टू माइनस का डी। नाउ द कॉमन डिफरेंस बिकम, समझ में आया? इसलिए ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। जब हमसे किसी क्वेश्चन में क्या पूछ ले? nth टर्म फ्रॉम लास्ट। समझे? अरे बोलो, समझ में आया? हमको क्या समझ में आया? हमको समझ में आया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन है जिसमें एक डिफरेंस फिक्स्ड है। जिसमें एक डिफरेंस क्या है बेटा? फिक्स्ड। दूसरी बात हमको क्या समझ में आई? हमको समझ में आया nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर बेटा n क्या है? n कुछ भी हो सकता है जिस टर्म की बात चल रही हो, बट l बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में
एन जो है वो फिक्स्ड है, वो बताएगा कि टोटल कितने टर्म है। हमसे एक चीज उल्टा करा सकता था, हमसे कह सकता था बताओ nth टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से बताओ। तो लास्ट से बताने के लिए क्या फॉर्मूला है, लास्ट से बताने के लिए लास्ट वाला टर्म बन जाएगा फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस जो भी आ रहा होगा उसका हम लोग क्या कर देंगे माइनस डी। मतलब लगाना इसी में है, लगाना तो इसी में है। मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पढ़ जाए क्या आगे, कुछ लिख रहे हो आप लोग, पढ़े आगे। देखो जैसे मान लो ये लिखा हुआ था भाई, ये सीरीज है बेटा 5 10 15, इस तरह से ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका लास्ट टर्म कोई है बेटा 100। अब मैं आपसे कह रहा हूं पांचवा टर्म बताइए फ्रॉम एंड। क्वेश्चन क्या है बोलो, पांचवा टर्म फ्रॉम एंड। तो पांचवा टर्म फ्रॉम एंड, ये भाई फ्रॉम एंड, ये एंड से बताना है। तो आप बोलोगे इसका लास्ट टर्म क्या है, बोलो बेटा 100 प्लस पांचवा टर्म बताने यानी 5 माइनस 1 इंटू बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 5, 5 की जगह क्या लिखेंगे, यानी हमें माइनस लिख देना है। समझ में आ रहा, या किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो आप ये लिख सकता है वो भाई, वो डायरेक्टली ऐसा लिख दे, यहां पर ही माइनस लिख दे, वो इसको लिख दे माइनस, और इधर कॉमन डिफरेंस कितना लिखे 5। समझ में आ रहा, और यहां से उसको पता पड़ जाएगा कि भाई अगर इस तरफ से चेक करेंगे तो यहां से 5वें नंबर पे जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, ये 100 माइनस 5 4 जा 20 यानी 80, 80 रहा होगा यहां से अगर आप 5 पीछे बढ़ोगे। क्लियर है, समझ में आ गया, बोलो बढ़े आगे। चलो और थोड़े से हम इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले एपी के सारे कॉन्सेप्ट। भाई एपी में कभी कभी नंबर लेट करना पड़ता है, कहता है कि 3 टर्म एपी में है, 4 टर्म एपी में है, 5 टर्म एपी में है। भाई 5 वाला तो मुश्किल है, बट 3 और 4 वाला तो पेपर में आ सकता है। जो क्वेश्चन बन सकता है वो इससे बन सकता है, क्योंकि बढ़िया इससे क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। कह सकता है कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल है, ऐसे में एक ऐसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है यही आ जाए, क्या कि भाई एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के तीनों एंगल जो है वो एपी में है। अब आपके सामने एक बात आई क्या कि भाई आपके पास 3 टर्म एपी में है, तो जब आपको एपी के 3 टर्म लेट करना पड़े तो आप ए प्लस डी, ए प्लस 2डी नहीं लेना, उससे आपकी कैलकुलेशन बन जाएगी बहुत टफ। जब आप इस तरह से टर्म लेट करोगे 3 के केस में ये लेट करोगे, या ये लेट करोगे 4 के केस में, या 5 के केस में आप ये लेट करोगे, जिसमें बेटा ये कॉमन डिफरेंस तो आप समझ ही गए होगे, इसमें से इसको माइनस किया होगा तो निकल आया होगा डी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 2D आया होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया होगा। मुद्दे की बात यह है कि जो आपको बात याद रखना है बेटा कि यहां पर a माइनस डी और a प्लस डी, 3 वाले केस में कहां से स्टार्ट हो रहा, a माइनस डी। तीनों में ही बेटा देखो, तीनों में ही a माइनस डी से स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर a माइनस 3D, a माइनस 2D, फिर a प्लस डी। ये आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होने चाहिए। आपसे कहा जाए 3 टर्म, तो आपके सामने बेटा आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। 4 टर्म यानी a माइनस 3D। 4 में हमारे पास a माइनस 3D है, और 5 में कहां से स्टार्ट हो रहा है, a माइनस 2D से। अगर आपने ये बात याद रखी, आप देखो बेटा ये याद रख लो कि ये 4 के लिए है और इतना बात हमारे पास 5 के लिए है, तो बाकी सब अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जैसे भाई 3 में क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी, तो अगले वाले में क्या है, a माइनस 2D। अब a माइनस 2D है, क्या है बेटा, a माइनस 2D के बाद क्या आएगा, a माइनस डी। कैसे आएगा भाई, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का चलाना है, 2D, यानी इसमें 2D ऐड करो ये बना, इसमें 2D ऐड करो ये बना, इसमें 2D ऐड करो ये बन गया। पहला टर्म याद रखो बस, समझ में आ रहा, बाकी कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना, अपने नेक्स्ट टर्म बनते जाएंगे। भाई 3 वाले का पहला टर्म क्या है, a माइनस, 4 वाले का a माइनस 3D, और 5 वाले का, और क्या तीसरे और 5 में कॉमन डिफरेंस d है, 4 वाले में कॉमन डिफरेंस 2D है। तो बेटा पहला वाला टर्म हमारे पास 5 के केस में क्या बनेगा, a माइनस, और 3 के केस में a माइनस डी, 4 के केस में a माइनस। भाई आप लोग सब लोग क्लास में पार्टिसिपेट करें। 3 के टर्म में बेटा, 3 के केस में a माइनस डी, 3 के केस में, 4 के केस में, और 5 के केस में कॉमन डिफरेंस, 3 के केस में, 4 के केस में, और 5 के केस में। तो ये अपने को याद रहेगा, जब भी कभी किसी भी सिचुएशन में एपी के टर्म लेट करना पड़ेंगे तो हम लोग 3 4 5 वाले इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, 6 7 तो आ ही नहीं सकता। क्लियर है,
समझ आ गई बात। अच्छा, इसमें होता क्या है कि भाई इसमें ये जो मिड टर्म है और ये एक्सट्रीम टर्म है, ये एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। तो कभी कभी ऐसे कह देता है कि मिड टर्म का एडिशन इतना है, एक्सट्रीम टर्म का एडिशन इतना है। कभी कभी कह देता है कि मिड टर्म्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट का रेशियो कुछ है, समझ में आ रहा। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वो लगाएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्लियर है। वो कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इसमें क्या कर सकता है, कह सकता है कि इसके मिडिल टर्म्स जो हैं उनका प्रोडक्ट और एक्सट्रीम टर्म जो है उनका प्रोडक्ट का रेशियो, मतलब वो कह रहा है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी अपॉन a माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी। क्लियर है। एक चीज और, क्वेश्चन के अंदर हमेशा हमेशा ये बात होगी, इनका सम दिया होगा किसी ना किसी रूप में। इनको जैसे ही आप ऐड करोगे यहां से डी कैंसिल हो जाएगा, यहां से डी कैंसिल हो जाएगा और यहां से डी कैंसिल हो जाएगा, आपका ए ऑटोमेटिकली निकल आएगा। समझ में आई बात। क्लियर है। एपी कुल मिला के बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली कहानी है। एपी के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनते हैं। क्यों, ध्यान से देखो बेटा, जब आपने इसको स्टार्ट किया तो आपने कहा सर इसमें दो चीजें चल रही हैं। एक तो चल रहा है बेटा, जब मैंने एपी को लिखा तो मैंने एपी में क्या लिखा, सबसे पहले क्या लिखा बेटा ए, और इसमें नए कौन सी चीज लेके आया मैं, तो अपना टारगेट जो बनने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर वो रहेगा ए और डी को फाइंड कर। क्या रहेगा, और इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपने देखा होगा, आपसे कहता होगा पांचवा टर्म इतना है, छठवां टर्म इतना है, अब बताओ इसका 10वां टर्म कितना हो सकता। तो अपना मेन पर्पस जो होगा इस क्वेश्चन को बनाने का, इस क्वेश्चन में ए और डी को पहले हम फाइंड करेंगे, उसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और डी से पूरी की पूरी एपी डिजाइन की जा सकती है। समझ में आ रहा। तो मुद्दे की बात ये रहेगी इस पूरे चैप्टर के अंदर कि हमें ए और डी किसी ना किसी तरीके से निकालना पड़ेगा। आगे देखो बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद रखना एपी में कितने भी टर्म हो, अगर उसने कह दिया n तो यहां पर n वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनको ऐड करना है। इनको क्या करना है बेटा, ऐड करना है। दूसरी बात सुनना यहां ध्यान से सुनना बेटा, जिनको हमें ऐड करना है ये n वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म है। इसमें एक चीज और है बेटा, ऐसा हो सकता है मान लो एक सीरीज के अंदर, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 100 टर्म, हमें 50 टर्म को ऐड करना है। कितनों को ऐड करना है बेटा, 50 को हमें ऐड करना है बेटा। ध्यान से सुनो, सोना नहीं है क्लास में, मुझे पता है बहुत अर्ली मॉर्निंग क्लासेस हो रही हैं, तो नींद में नहीं रहना है आपको, ठीक है भाई। देखो मैं क्या कह रहा था, एस एन बराबर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 100 टर्म्स है। 100 में से मैंने क्या कहा, उसने पूछा केवल 50 को ऐड करो, तो क्या 50वां टर्म अपने पास लास्ट टर्म है। अरे बोलो, क्या 50वां टर्म अब क्या बन गया, क्योंकि बाकी 51 से 100 तक जो टर्म थे उससे कोई लेना देना, हमें तो केवल 1 to 50 को स्टडी करना था। यानी यहां जो है बेटा, ये n जो है, क्या वो n हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की जिनकी बात हो रही है। भाई n क्या है हमारे पास, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ, यानी आप इसमें ये कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। अगर कभी हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना होंगे तो l की बात चलती है, n/2। ध्यान से सुनो बेटा, क्या इसको a प्लस ए लिख सकते हैं और n माइनस वन इंटू डी, क्या इसको l लिखा जा सकता है, क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें n वो है जो टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है और l के फॉर्मूले में टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है, इसलिए इसको tn नहीं लिख सकते, इसको ओनली क्या लिख सकते हैं। समझ में आया। अरे आपके मन में ये सब बातें आती होगी, इसको l ही क्यों लिख रहे, tn क्यों नहीं लिख रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस n। ये n बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, समझे। तो क्या बन जाएगा बोलो बेटा, एस एन क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस, मतलब वी हैव टू फॉर्मूलाज। पहला एस एन का ये बन गया ऊपर वाला, जो जरूरत पड़ने के हिसाब से हम लोग लगा लेंगे, ठीक है भाई। एक एस एन का ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा बेटा एक और फॉर्मूला होता है nth टर्म में। बेटा nth टर्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ध्यान से सुनो बेटा, इसमें क्या होता है,
जैसे कभी किसी क्वेश्चन में लिख दिया एस एन इक्वल टू आया एन स्क्वायर प्लस 5n। अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ एस एन को लेकर के किसी एपी के, क्योंकि मैंने ऐसे मन से लिख दिया, पर इस तरह का कोई टर्म दिया होगा कि एस एन इक्वल टू इन दिस एन के टर्म में दिया होगा, तो आपको आपसे पूछेगा बताओ इसका 5वां टर्म क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आपको दे रहा है सम ऑफ एन टर्म्स और आपसे क्या पूछ रहा है, इसका 5वां टर्म बताओ, 10वां टर्म बताओ। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई एस एन माइनस वन निकाल लो, सॉल्यूशन एस एन माइनस वन निकाल लो। क्या करेंगे बेटा, एन की जगह क्या लिख दो, एन माइनस वन और 5 एन माइनस वन, और इसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, nth टर्म निकल आएगा, और अगर nth टर्म आ गया तो कोई भी टर्म आ जाएगा, समझे। जैसे मान लो n की जगह फिर आप 5 रख दो, 6 रख दो, जैसे आप यहाँ से tn निकाल सकते हो ना बेटा, इस फॉर्मूले से एस एन माइनस वन। हमें एस एन दिया होगा, एस एन माइनस वन निकालना पड़ेगा, एन की जगह एन माइनस वन रख के, जिससे टी एन आ जाएगा। और अगर टी एन आ गया, अगर क्या आ गया बेटा, तो हम लोग फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। समझे नहीं समझे? क्या क्या सीखे हम लोग? देखो एपी खत्म हो गया, क्या क्या सीखे हम लोग एपी में? अब एपी के न्यूमेरिकल्स पे आने वाले। एपी में क्या क्या सीखे? एपी एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड है। इसके अंदर अलग अलग तरह के फॉर्मूले होते हैं, जैसे क्या होता है बेटा, एक तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ n वेरिएबल है, l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में n क्या है, फिक्स्ड, जो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है। एस एन बराबर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में n भी क्या है, फिक्स्ड है, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। और एक आपने सीखा nth टर्म फ्रॉम लास्ट, दैट इज a प्लस सॉरी l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस नॉर्मली अगर आप निकाल रहे हो, समझे। और अगर आप एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख रहे हो तो फिर उसमें डी की जगह माइनस डी रखना पड़ेगा, समझे। बेसिकली वो प्लस का माइनस होना है, माइनस का प्लस होना है। क्लियर? बढ़े आगे, क्वेश्चंस पे आ जाए। देखिए बेटा इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अच्छा मिडिल टर्म रह गया, सॉरी, एक मिडिल टर्म देखो एपी में क्या हो सकता है। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म में आपको पहले पता करना पड़ेगा n, वेयर n इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके निकाला है तो अब आप मिडिल टर्म निकाल सकते हो, या तो बेटा ये ऑड होगा या क्या होगा, ये इवन होगा। अगर ऑड निकल के आता है, ऑड निकल के आता है, तब आप देखो क्या करोगे, आप बोलोगे ऑड के केस में, ऑड के केस में कहोगे आंसर, आंसर जो बनेगा मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म का वो बनेगा टी मिडिल इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू। ये आप सॉल्व कर दें, समझ में आई बात। बट अगर इवन की बात की जाएगी बेटा, इवन की बात की जाएगी, तब हमारा जो आंसर बनेगा मिडिल टर्म का, तब बेटा हमारे पास दो आंसर बनेंगे, एक बनेगा n बाई टू और एक बनेगा n बाई टू प्लस, ये दो आंसर बनेंगे। समझ आई बात, क्योंकि इवन के केस में मिडिल टर्म फाइंड नहीं होता है। समझ में आ रही बात। ऑड के केस में फाइंड हो सकता है, जैसे 5 लोग हैं तो जो तीसरे नंबर पे खड़ा होगा वो मिडिल में खड़ा होगा। बट अगर मेरे पास 10 लोग होते तो मेरे पास 5वें और 6वें नंबर पे जो लोग खड़े हैं वो मिड में हैं। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 5 से पहले 4 लोग हैं और 6 के बाद 4 लोग हैं, तो 5वें और 6वें नंबर पे जो लोग खड़े हैं वो सेंटर में। बात क्लियर? समझे? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका हो गया बेटा, मिडिल टर्म का। पढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा अगला। हाँ भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया बेटा। 7th टर्म ऑफ एन एपी, हमसे कह रहे हैं 7वां टर्म इसका क्या हो सकता है बेटा, 7वां टर्म। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे बता। पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, 1/a। कॉमन डिफरेंस बताओ इसका बेटा, कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1, यानी 1/a प्लस 1 माइनस 1/a। इससे ये कितना आ गया, ये 1। क्लियर है? अरे बोलो। आप क्या करेंगे बेटा, इसमें हमें 7th निकालना है, यानी a प्लस 60। a प्लस 60, a कितना है बेटा, 1/a प्लस 6 इंटू 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a इसका आंसर। क्लियर है? समझ आया? नहीं आया? बढ़े आगे। हाँ भाई नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 42 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज, देखिए
ये क्वेश्चन बेटा कहाँ से आया है? ये कह रहा है कि भाई लेट करो पहले 3 टर्म, और 3 टर्म का बेटा पहला टर्म क्या था? ए माइनस, और कॉमन डिफरेंस क्या चलाना था? डी, यानी ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस, ये चलेगा बेटा 3 टर्म के केस में, तो हम लोग लेट कर लेते हैं भाई। इसमें लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि बेटा हमारे पास जो 3 टर्म है, 3 टर्म, 3 टर्म जो है वो क्या क्या है बेटा? 3 टर्म, एक तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब देखिए वो कह रहे थे सम ऑफ द फर्स्ट, मैंने क्या कहा था? सम तो देगा क्वेश्चन में, यानी इनको सम किया जाए। इनका सम किसके बराबर है बेटा? 42। सम मतलब ए माइनस डी कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना बेटा? ये 42। और बेटा इसमें डी से डी कैंसल, ए 3a इक्वल टू 42, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? 14। समझ में आ गया? ए आ गया अपने पास। पढ़े आगे, आगे के इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या था और थर्ड टर्म क्या था? यानी ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी किसके इक्वल है बेटा? 52। हाँ भाई क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस इक्वल टू 52। ठीक है भाई, ए की जगह क्या लिख सकते हैं? 14 माइनस डी स्क्वायर। अब इसको इस तरफ ले आओ, 14 का स्क्वायर 196 ना, माइनस 52 इक्वल टू डी स्क्वायर, और 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, ये 12 का स्क्वायर होता है, तो ये डी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 12। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस में से कोई एक ले लेना, या प्लस या माइनस दोनों से ही आपका एपी फॉर्म हो जाएगा। समझ गए ना? तो अब इस केस में अपना जो आंसर बनेगा 14 में से 12 गया, क्या क्या टर्म था? 14 में से 12 जाएगा तो 2, दूसरा 14 और तीसरा 14 प्लस 12 इज 26, ये आंसर लिख सकते थे। और जो लोग इसको माइनस ले लेते तो पहला आंसर बनता 14 प्लस 12 हो जाता 26 कॉमा 14, और अगला हो जाता बेटा 2। समझे? ये भी आंसर पॉसिबल था जब आप डी की जगह -12 और डी की जगह आपने +12 लिखा। ठीक है भाई, ये दो आंसर दोनों ही एपी बनेंगे, तो आपको ये एक सिलेक्ट करें। समझे? आप इसमें दिमाग नहीं लगाए कि सर कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, दोनों ही से आंसर बनेगा। आप कोई भी एक आंसर लिख देना, जस्ट उल्टा आपका एपी लिख करके आ जाएगा और वो समझ जाएगा कि आपने सही सॉल्व किया है। क्लियर भाई? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ सीक्वेंस, टोटल कितने टर्म्स हैं? टोटल टर्म्स पता करने के लिए क्या लगाओ? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि एन वो था जो बताता था टोटल कितने टर्म है। एल कितना है इधर पर? 111 111, और पहला वाला 3 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना है? 6 में से 3 गया 3, इसको इस तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा? ये 108 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो बेटा इसमें ये हो जाएगा 108 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस 1, ये 3 से बेटा 3 टाइम्स 3 6 जा, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36 प्लस 1 यानी 37 इसमें टोटल टर्म्स। समझे? क्लियर? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट, डिटरमाइन द 10th टर्म। अरे बेटा 10वां टर्म कैसे निकाल सकते हैं? T10 इक्वल टू ए प्लस 9D। अच्छा सॉरी, अगर एंड से पूछ रहा है बेटा, T10th फ्रॉम एंड, एन के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता था बेटा? L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या है बेटा? 254, और कौन सा टर्म पूछ रहा है? 10वां। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 9 में से 4 क्या? 5, इसको सॉल्व कर देंगे, 254 माइनस 9 इंटू 5 45, तो ये रहेगा 254 माइनस 45 मतलब 209। समझे? ये इसका आंसर। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा? कह रहा भाई अगर ये कॉन्जुगेटेड टर्म्स एपी में है तो के का क्या वैल्यू होगा? यानी ये वाला टर्म अपने आजू बाजू वाले के किसके बराबर होगा? एवरेज के, यानी 2k प्लस 1 जो रहा होगा बेटा वो k माइनस 3 और 4k प्लस 3 अपॉन 2k बराबर रहा होगा। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया जाए, ये कितना हो जाएगा बेटा? k और k 4k स्क्वायर एवरेज।
रुक जाओ, अब ठीक। 2k प्लस 1 इक्वल टू k माइनस 3 प्लस 4k प्लस 3 अपॉन 2। हाँ भाई, अब सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसका, क्या हो जाएगा 4k प्लस k, कितना हो जाएगा बेटा 5k, माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, इक्वल टू 2 टू द 4k प्लस 2 बन जा 2। तो इस तरफ ले आओ, 5k माइनस 4k इक्वल टू कितना बेटा 2। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा 2। k इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा, समझे, बढ़े आगे। हाँ भाई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ द एपी, जिसका बेटा 7th टर्म पता है और 16th टर्म पता है, nth टर्म निकालना है बेटा, यानी हमें केवल पता करना है ए और डी क्या होगा, तो जनरल टर्म आ सकता है। 7th टर्म कितना दिया हुआ है बेटा -1, a प्लस 6d विच इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1, तो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बेटा क्या है 16th टर्म, 16 टर्म अपने पास क्या होता है a प्लस 15d इक्वल टू कितना दिया बेटा ये, अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें सेकंड, और इन दोनों इक्वेशन से ए और डी हम लोग फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो या 2 में से 1 को, तो हमारे पास फाइनली आंसर निकल आएगा। देखो बेटा इसमें से ये a प्लस 60 माइनस ए माइनस 15d इक्वल टू -1 माइनस 17, ए से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 15 में से 6 जाएगा तो -9d और माइनस का 18, माइनस से माइनस d इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। अगर d पता पड़ गया तो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्या बन जाएगा ये हो जाएगा बेटा a प्लस 60, a कितना है अपने पास बेटा a प्लस 60, 6 इंटू 2 इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा ये a इक्वल टू -1 माइनस 12, यानी a कितना आ जाएगा माइनस का 13, और जनरल टर्म क्या होता है tn प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ बेटा यहाँ पर a कितना है माइनस का 13 प्लस n माइनस 1, नहीं n तो k ही फॉर्म में चाहिए, और d कितना है बेटा 2, इसको सॉल्व करेंगे, -13 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 15, इसका जनरल टर्म बन गया, tn आ गया। क्लियर है, समझे, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 75। चलो ठीक है, देखो समझो, कह रहा है इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, यानी जो 6th टर्म है 6th ये हमारे पास बेटा कितने टाइम्स है बेटा 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म, यानी a इंटू 4, यानी a प्लस 5d जो है वो किसकी इक्वल है बेटा 4a के, इट इज 4a की, समझे, ये ऐसा है। दूसरी बात, अगर मैं इसके a को इस तरफ ले आऊं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 5d इक्वल टू कितना आ जाएगा 3a, 5d इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा ये 3a आ गया। क्लियर है, ये सिचुएशन नंबर 1। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, यानी S6 इसकी इक्वल है बेटा 75 के, ये 75 के बराबर है कितना, चलो समझो बेटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/2, 6/2 अपने पास। अच्छा इसमें एक चीज और की जा सकती है, हमें 6 टर्म की बात चल रही है, तो अगर हम लोग इसमें से n/2 a प्लस l लगा दे, l मतलब छठवा टर्म, समझ में आ रहा, और छठवा टर्म इसमें क्या है 4a, तो अपने पास ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/2 ब्रैकेट में a प्लस l, और वेयर l इज अ 6th टर्म, नहीं समझ पाए, आया समझ में, तो ये इधर से सॉल्व हो जाएगा, देखना कैसे भाई, ये हो जाएगा 3a प्लस 4a। क्या आपको ये समझ में आया 4a कैसे बन गया लास्ट टर्म, छठवें टर्म की बात चल रही थी और छठवां टर्म क्या था 4a इक्वल टू 75, तो जाएगा ये 3 से कैंसिल, ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 25, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 5। अगर a निकल आया तो बेटा 5d इक्वल टू 3 इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल,
डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3a इसका आंसर, a इक्वल टू 5 डी इक्वल टू 3। और अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई तो उन लोगों के लिए ये बात है और करके कि वो ऐसा लिखते S6 बराबर 75, वो ऐसा लिख देते हैं 6/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 5d, समझे, इक्वल टू 75। सिंस वी नो दैट कि 5d की जगह कितना लिखा जा सकता है 3a, तो ये बन जाता बेटा 3, 2a प्लस ये हो जाता बेटा 3a इक्वल टू 75। ठीक है भाई, ये हो जाता। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ए निकल आएगा और डी निकल आएगा, समझे। ऐसे भी किया जा सकता है। नहीं समझ में आ रहा, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसका nth टर्म हमें इतना दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24। an बराबर बेटा इतना दिया हुआ है, tn इक्वल टू a प्लस 3 प्लस 2n, तो बेटा इसमें बस 3 टर्म निकाल लो। पहला टर्म क्या आएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये 5, T2 कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 7, और T3 कितना आ जाएगा बेटा, बल्कि ज़रूरत ही नहीं है, बस इतने से काम चल जाए। देखिए इसमें पहला टर्म क्या आ गया बोलो a कितना आ गया 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा 7 माइनस 5 2। अब हमें निकालना है सम ऑफ 24 टर्म्स। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा n/2 यानी 24/2 ब्रैकेट में 2a यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस n-1 यानी 23 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 2। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये 12 टाइम्स कैंसल, ये हो जाएगा 10 प्लस 46, और इसको आप फाइनली सॉल्व कर लेना। 56 इंटू 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, द फर्स्ट, द लास्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 98, 1001 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, पहला टर्म बेटा कितना है, फर्स्ट टर्म कितना दिया क्वेश्चन में बोलो 98। जरा आप लोग इधर ध्यान लगाए बेटा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं। a बराबर कितना आ गया 98 फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना दिया बेटा, लास्ट टर्म कितना दिया 1001, और क्या दिया बेटा हमें कॉमन डिफरेंस मतलब डी भी दे दिया। हाँ भाई, डी कितना दे दिया बेटा 7। अब हमसे अलग अलग चीज़ें पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सिंस वी नो डेट l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ भाई, यहाँ पर l कितना है बेटा 1001 इक्वल टू a 98 प्लस n-1 नहीं पता बेटा। कॉमन डिफरेंस कितना दिया क्वेश्चन में 7, इसको इस तरफ ले जाओ बेटा, ये इसमें से माइनस कर दो 1001 माइनस 98 इक्वल टू n-1 इंटू 7। हाँ भाई, सॉल्व करो इसको, कितना बनेगा बेटा, ये 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3, 9 में से 9 गया 0। ठीक है भाई, और 9 में से ये 903 हो जाएगा, ये समझ गए, इक्वल टू n-1 इंटू 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, बचेगा 6, 7 9 जा 63, तो 129 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू कितना आ गया बेटा 130। टोटल टर्म्स जो है वो 130 हैं, और 130 टर्म्स का मुझे सम निकालना है 130 टर्म्स का। तो सीधे फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। क्यों लगा रहा है a प्लस एल, क्योंकि l मेंशन है क्वेश्चन में। a कितना दिया हुआ है बेटा, a n/2 130/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। a कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटा 198 प्लस l कितना दिया 1001। इसको आप आगे सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकल आएगा सम का। समझ गए, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 140 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 320, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स
पहले 10 टर्म्स बेटा, S10 दिया हुआ है हमको कितना बेटा 140 मतलब क्या हुआ बेटा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना बेटा 140। क्या ये 0 से 0 कैंसिल, तो 2a प्लस 9d कितना आ जाएगा बेटा ये 14 टू 2 जा 28। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है भाई, दूसरी कंडीशन क्या दी क्वेश्चन में, दूसरी कंडीशन दी हुई है एंड द सम ऑफ 16 टर्म S16 बराबर कितना दिया बेटा 320। इधर क्या लिखेंगे 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 15d इक्वल टू 320। इससे ये 16 से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, तो 2a प्लस 15d किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 टाइम्स। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2 तो फर्स्ट मान लो इक्वेशन और इसको सेकंड मान लो। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा ये 2a प्लस 9d माइनस 2a माइनस 15d इक्वल टू 28 माइनस 40। ठीक है भाई, और क्योंकि इधर माइनस हुआ है तो माइनस आ गया इधर, 2a से 2a कैंसिल, ये बचेगा माइनस 6d इक्वल टू माइनस का 12। d कितना आ गया बेटा 2, d आ गया, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ध्यान दो इधर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस 9 इंटू 2 इक्वल टू 28। तो बेटा ये 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 माइनस 18 यानी 2a इक्वल टू 10 और a कितना आ जाएगा 5, a आ चुका है 5 इस तरह। समझे, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इफ द m टाइम्स द mth टर्म, देखो अब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और ये थोड़े से टिपिकल होते हैं, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है बेटा mth टाइम्स द m टर्म। बट आपके दिमाग में एक बात फिक्स होना चाहिए कि जब भी हमें दो कंडीशन दे रहा होगा तो दो कंडीशन में चाहे वो दो टर्म दे, चाहे वो दो सम दे या एक सम और एक टर्म दे, जब भी दो कंडीशन देगा उन दो कंडीशन से हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। अगर कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म आ गया तो पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन में बेटा देखो क्या कह रहा है इफ द m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द nth टर्म of an AP is equal to the n times to the nth term of an AP so that its m plus nth term is 0। ये इतना आएगा, समझ आई बात। देखो क्या आप ये कह सकते हो कि इट इज m ब्रैकेट में a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, अरे बोलो इक्वल टू कितना बेटा n और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा तो मल्टीप्लिकेशन करो क्या बनेगा, बोलो क्लास एम ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी। ठीक है भाई, इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डी। ठीक है भाई, अच्छा इस ए वाले को इधर ले जाओ, डी वाले को इधर ले जाओ, क्या बनेगा ये बनेगा एम ए माइनस एन ए बराबर एन स्क्वायर माइनस एन डी माइनस एम स्क्वायर माइनस एम डी। समझ में आया ये। यहाँ से क्या कॉमन है बेटा ए, क्या बचेगा एम माइनस एन बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन है बेटा डी, क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम। हाँ भाई चलो इसको क्या लिख सकते ए एम माइनस एन इक्वल टू डी। हाँ भाई ये क्या है बेटा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एन, इसको अलग लिख लो। ठीक है भाई। हाँ भाई एक बात बताओ, ये जो ए लिखा हुआ है एम माइनस एन इक्वल टू यहाँ से मैं अगर माइनस डी लिख दूँ, नहीं आप लोग इतना समझ नहीं पाओ, सिंपल बनाते हैं इसको पहले एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में लिख लें तो लिख सकते हैं एन प्लस एम और दूसरे को क्या लिख सकते हैं बेटा एन माइनस एम और साथ में क्या बेटा एम माइनस एन। क्लियर है।
समझे? अच्छा, इस पूरे में से अब माइनस कॉमन ले लिया जाए, या माइनस कॉमन से अच्छा है, देखो अगर मैं इसको इसको माइनस लिख दूं तो ये हो जाएगा n माइनस एम, समझे, इक्वल टू डी, और ये तो ऐसे ही n प्लस एम, और ये n माइनस एम, और मैंने यहां पर प्लस की जगह क्या लिख दिया, तो ये क्या बन गया n माइनस एम। अब पूरे से क्या कॉमन है बोलो, ये n माइनस एम कॉमन है, सामने पड़ोस से क्या बनेगा, ये n माइनस एम, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस एम, और ये माइनस वन, समझे, n प्लस एम और माइनस वन, यही तो बचेगा क्योंकि ये तो पूरा कॉमन आ गया इसमें से। इससे क्या होगा, n माइनस एम से ये कैंसिल, माइनस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा डी, ब्रैकेट में n प्लस एम माइनस वन, और आप कह सकते हो, और आप कह सकते हो बेटा इसमें a इक्वल टू माइनस का डी, n प्लस एम माइनस वन, और इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे साइन बदल जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का m हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बन जाएगा हमारे पास d। क्लियर, समझे? अब आगे देखो, हमें कौन सा टर्म निकालने के लिए कह रहा है, कह रहा है जब आप सॉल्व करोगे m प्लस एन टर्म को, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सिंस द वैल्यू ऑफ a इज, क्या आया था बेटा, a डी वन माइनस एम माइनस एन, ये आया था डी वन माइनस एम माइनस एन, ये आया था, इसकी जगह रखते बेटा ए की जगह डी वन माइनस एम माइनस एन प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या यहां से डी कॉमन है, क्या यहां से डी कॉमन है, अरे बोलो, क्या इसमें ये डी कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये वन माइनस एम माइनस एन प्लस एम प्लस एन माइनस वन। बेटा क्या ये सब कैंसल हो जाएगा, देखो 1 से 1, n से n और m से m, तो ये बचेगा 0, और d इंटू जीरो इज हेंस प्रूव्ड। समझ आया, नहीं आया, नहीं आया? देखो कई बच्चों को क्या चीज़ नहीं आई, क्या आपको स्टार्टिंग का स्टेप, अरे अरे जो लोग कह रहे नहीं आ पाया, हाँ भाई बताओ कहाँ से नहीं आया, यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, ये भी इसके ऊपर से यहाँ से कॉमन लेना समझ में नहीं आया, ओके कॉमन लेना समझ नहीं आया, अब आ जाएगा। देखो देखो बेटा, क्या आप इतने स्टेप तक पहुँच गए, जो मैंने यहाँ से बेटा माइनस कॉमन ले लिया था, ये माइनस कॉमन लेने की जगह से ये प्लस से ये माइनस हो गया ना, तो ये बदल गया आपस में, अरे बोलो यहाँ तक समझे? अब बात सुनो, ये पूरे टर्म में से n माइनस एम तो बाहर आ गया, तो क्या बचा n प्लस एम, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा, समझ में? ये माइनस तो एज इट इज, ये पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा 1, और इससे ये क्या हो गया कैंसिल। अब ये जो माइनस था इसको बेटा सामने ले जाएंगे तो ये बच क्या रहा था, n प्लस एम माइनस वन, यही बच रहा था, तो इसके साइन बदल जाएंगे, मतलब माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस वाले हैं वो सब किसके हो जाएंगे। अब समझे, अब समझ गए ये, क्या फिर से बताएं, अरे बोलो, हट जाए आगे, उसके बाद हम लोगों ने ये सॉल्व कर दिया, नहीं आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 25,21,17 इज द फर्स्ट नेगेटिव। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता, जब भी आपसे ये पूछे कि किसी भी AP के अंदर कौन सा पहला टर्म नेगेटिव हो सकता है, इसका मतलब उसका कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने के बाद बेटा वो कंटिन्यूसली एक टाइम पे 0 पे पहुंचेगा, और 0 के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, हमेशा ये मान लेंगे कि जो Tn जो है बेटा वो लेस देन हमारे पास क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है भाई, nth टर्म जो है वो लेस देन 0, यानी पहला नेगेटिव मिल जाएगा। अच्छा इसमें nth टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस d लेस देन 0। फर्स्ट टर्म कितना है इस क्वेश्चन में बेटा 25 प्लस n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है बोलो -4, ये -4 लेस देन 0, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करना है,
ये 25 को उस तरफ ले जाओ तो n-1 n-1 माइनस का 4 और लेस देन 0। देखो सॉरी, ये 25 इस तरफ आएगा, ये माइनस का 25, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, वेट फॉर द रिस्पॉन्स, इट्स ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये n-1 जो है ये लेस देन 25/4। अच्छा ये लगभग 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ये n जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 पॉइंट समथिंग से, ये 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 ना, +1, तो n जो होगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 7.25। देखो अब इसमें बात करें बेटा nth जो टर्म होगा, nth टर्म जो होगा बेटा, nth टर्म वो होगा 8th टर्म। 8th टर्म जो होगा बेटा 7 पॉइंट है ना, अब पॉइंट में तो हो नहीं सकता, 7 के जस्ट आगे वाला, अगर आप 7th टर्म निकालोगे इसी क्वेश्चन के अंदर, आप 7th टर्म निकालो, क्या बनेगा 7 टर्म, a + 60। भाई इसका आंसर 8 है, a + 60 आप सॉल्व कर लो, a कितना है 25 + 6 इंटू डी कितना है बेटा -4। आप इसको सॉल्व करो कितना आया 1, बट जब आप 8th टर्म निकालोगे बेटा 1 के बाद वो माइनस हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे a + 7d से, ये हो जाएगा 25 + 7 इंटू -4, तो ये आ जाएगा -3। यानी पहला टर्म जो है ये -3 जो आया ये पहला नेगेटिव रहा होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि भाई किसी भी एपी के अंदर पहला टर्म कौन सा नेगेटिव हो सकता है, उस केस में हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है कि Tn <2 0। अब <0 के केस में आप n निकालोगे, n का आंसर या तो एग्जैक्टली आपके पास सेम आ जाएगा, मतलब एक होल नंबर आ जाएगा, या फिर वो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में जिसके बेटा पॉइंट के बाद, जैसे ये वाला अगर नंबर 7 है तो अगला आपको आंसर लिखना है 8, अगर आ जाए 8.2 तो आपका आंसर हो जाएगा 9, अगर डायरेक्ट आ जाए 9 तो आपके पास आंसर आ ही गया, बट अगर होल नंबर के फॉर्म में नहीं आया तो आपको क्या करना है, जस्ट उसके आगे वाला आंसर मेंशन करना है। समझे, क्लियर है भाई, बढ़े आगे। क्या आपको समझ में आया इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहला टर्म नेगेटिव कौन सा हो सकता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मेरे हिसाब से इसको डालना चाहिए पेपर में, ये अभी ये जो आपका 4 मार्च वाला पेपर है उसमें इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बनना चाहिए। अब डेटा वहां पर वो चेंज कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7। अच्छा इसमें दो तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है, जैसे इसमें 7 लिखा हुआ है ना, एक ऐसा भी लिखा आ सकता था कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। मैंने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, समझ में आया, मैं 3 नंबर भी सिलेक्ट कर सकता था। क्वेश्चन का टाइप समझो, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा बेटा इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, आइदर आपको एक ही नंबर से डिविजिबल करा रहा होगा या फिर एक से ज्यादा से। अगर एक से ज्यादा से डिविजिबल होगा तब पहले अपन एलसीएम लेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन बना दिया यही, इसमें मैंने लास्ट में उसकी बार लिख दिया 7 की जगह क्या 2 और 3 बोथ, मतलब 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो हम लोग क्या चेक करेंगे 6 से डिविजिबल नंबर, समझ में आया। और तरीका क्या होता है कि हमें केवल 3 टर्म्स की नीड है, पहला दूसरा और लास्ट, पहला दूसरा और अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा हमें कितने टर्म्स की नीड है, केवल 3, पहला दूसरा और लास्ट। अगर एक ही टर्म से डिविजिबल होगा तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बट अगर एक से ज्यादा आएंगे तो पहले क्या लेंगे, उनका एलसीएम। अब तरीका क्या है, देखो उसने कितने डिजिट बोले बेटा 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का पहला नंबर क्या हो सकता है 100 और लास्ट क्या हो सकता है बेटा 999। अब मुझे क्या करना है, 100 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या 100 के बाद 101 है, क्या 100 के बाद 101 है, नहीं है। 102 नहीं है। 103 105 है, 105, समझ में आ रहा, मतलब पहला नंबर इससे कौन सा डिविजिबल है 105, क्लियर है। 105 में अब क्योंकि 7 से डिविजिबल है मतलब इसमें कितना ऐड कर दो 7, तो 112, पहला और दूसरा मिल गया। अब मुझे लास्ट वाला ढूंढना है, क्या 999 7 से डिविजिबल है, बस चेक करो इसको, आप डिवाइड करके देख लो क्या ये डिविजिबल है। 998 998 चेक करो 998 है क्या 99, क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 से करके देखो इसको, 7 1 जा 7 और 7 2 जा सॉरी 7 4 जा 28
और 7 टू द 14 यानी 4 बच गया, यानी हमारे पास अभी 4 और पीछे आना पड़ेगा, यानी 994 इसमें डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करेंगे, 999 को भी डिवाइड करोगे, 998 को भी करोगे, 997 को भी करोगे, आप चेक करोगे कि कौन सा लास्ट वाले टर्म से इस तरफ से कौन सा जो पहला टर्म है वो डिविजिबल हो रहा। अब मुझे पता पड़ गया कि एक सीरीज जो बनी है ये बन गई, इसमें मेरे पास पहला टर्म आ गया जो इससे डिविजिबल होगा, ये दूसरा आ गया और ये लास्ट वाला आ गया। क्लियर है? क्या आपको बात समझ में आई? अब मैं क्या करूंगा, मैं लगा दूंगा L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। भाई L कितना रखूंगा मैं, 994, पहला टर्म कितना है 105 बराबर प्लस N माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का बेटा, 7 का। इसको इस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा ये 994 माइनस 105 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7। समझे? और बेटा ये 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा, 8 8 9 N माइनस 1, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 से ये कितने टाइम्स कैंसिल, 7 बन जा, और 7 टू जा 14, और 7 7 जा 49, तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा 128 इसका आंसर। समझ आ गया? आपको मेन इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, आपको इस टाइप से लेना देना है। तो क्वेश्चन के अंदर उसके पास पॉसिबिलिटी है 2 तरह की। वो आपसे कह सकता है क्वेश्चन में कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं, समझ में आया? या कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हो सकते हैं, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 5 और 6 दोनों से डिविजिबल हो सकते हैं। मतलब 5 और 6 का पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। फिर आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि पहला और दूसरा कौन सा उस सीरीज में नंबर बन रहा है वो डिविजिबल है, और लास्ट वाला कौन सा डिविजिबल है। उसके बाद L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? क्या आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे पूछ सकता है? क्लियर है? और बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म n, द nth टर्म निकालना है। Sn इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3n स्क्वायर प्लस 6n। तो क्या आप Sn माइनस 1 निकाल सकते हो? भाई क्या रहेगा Sn माइनस 1, 3n माइनस 1 का प्लस 6n माइनस 1। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में 6n माइनस 6। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा बेटा ये 3n स्क्वायर प्लस 3 बन जा 3 माइनस 6n प्लस का कितना बेटा 6n माइनस 6। फाइनली कितना आ जाएगा ये बेटा 3n, इससे ये कैंसिल, माइनस का 3। tn इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बोलो, Sn माइनस 1। समझे? इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये लगाना होगा। Sn कितना दिया बेटा क्वेश्चन में, 3n स्क्वायर प्लस 6n, और ये अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, कितना आया 3n माइनस 3। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ये 3n स्क्वायर, इट इज 3n स्क्वायर। तो ये 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3। हाँ भाई 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर क्या बन जाएगा 6n प्लस 3। दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता था पहला टर्म, दूसरा टर्म, कॉमन डिफरेंस, पांचवा टर्म, कुछ भी। समझ में आ गई बात? जब भी हमें Sn दे दे n के टर्म्स में और Tn निकालना हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। n की जगह बस आपको n माइनस 1 लिखना है, क्या निकाल आएगा Sn माइनस 1 निकाल आएगा। फिर आप Tn इक्वल टू क्या लगाओगे, Sn माइनस 1 से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन ईपी। अब बिल्कुल देखो, अभी इस तरह का अपन ने क्वेश्चन किया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जो mth टर्म है, mth, ये m टर्म किसके बराबर है 1 बाय nth टर्म के, और nth टर्म किसके बराबर है बेटा 1 बाय m के। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ m n टर्म्स, जिसका आंसर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो भाई, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में अगर आया तो सीधे 4 नंबर देगा आपको। इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, आपको तरीके पे जाना है, आपको क्वेश्चन पे नहीं जाना कि किस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। जैसे इसमें आप क्या लगा सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना बेटा 1 बाय n, और इसमें क्या लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना बेटा 1 बाय। पूरा ध्यान इधर लगाओ, अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन,
और दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में से इसको माइनस करूं, क्या बनेगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्या हो जाएगा, ये a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी माइनस ए, और ये प्लस से ये भी क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस 1 डी इक्वल टू कितना बेटा, 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन। क्लियर, यहां तक समझे? क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई? ये बात समझ में आ गई बेटा? अगर मैं इसमें कैंसिल करूं तो ए से ये क्या होगा, और डी क्या है बेटा, कॉमन क्या बचेगा, m माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 इक्वल टू, इसमें एलसीएम लोग क्या हो जाएगा, mn, और साथ में क्या हो जाएगा, m माइनस एन। क्या यहाँ पर बेटा 1 से 1 कैंसल, तो d m माइनस एन अपॉन इक्वल टू m माइनस एन अपॉन में क्या बेटा, mn। क्या कुछ कैंसिल हो रहा, m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, फाइनली क्या आ जाएगा, d इक्वल टू 1 अपॉन mn। समझ में आया इतना बात? d निकाल आया, अब टारगेट क्या है, a निकालना। तो अपन क्या करेंगे बेटा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हाँ भाई, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन एन। हाँ भाई, d कितना आया बोलो, a प्लस एम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एम एन इक्वल टू कितना बेटा, 1 अपॉन एन। हाँ भाई सॉल्व करेंगे, a प्लस एम एन अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन इक्वल टू 1 अपॉन एन। m से m कैंसिल, क्या आ जाएगा, a प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम एन इक्वल टू 1 अपॉन एन। इसको उस तरफ ले जाओ तो a इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एन। 1 अपॉन एन से 1 अपॉन एन, a इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन, क्या हमें दोनों ही 1 अपॉन एम एन मिले। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम ऑफ एम एन टर्म्स। क्या होगा, एम एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे बताओ बेटा a कितना आया, a कितना आया, 1 अपॉन एम एन, तो हो जाएगा ये 2 इंटू 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस भी कितना आया था बेटा, 1 अपॉन एम एन। ठीक है भाई, क्या पूरे से 1 अपॉन एम एन कॉमन है, तो पूरे से अगर मैं 1 अपॉन एम एन कॉमन ले लूँ, 1 अपॉन एम एन कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 प्लस एम एन माइनस, समझ में आया भाई, इससे भी 1 अपॉन एम एन और इससे भी 1 अपॉन एम एन बाहर निकाल लिया, ये बचा 2 और ये बचा एम एन माइनस 1। समझे क्या, ये एम एन से एम एन, और ये बचेगा मेरे पास एम एन माइनस 1, 2 में से 1 गया 1 प्लस का 1 अपॉन में कितना बेटा, और यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। समझ में आया? अरे बोलो भाई, लॉजिकली आप एक ही बात दिमाग में सेट करो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है कि टी पी इक्वल टू क्यू, मतलब pth टर्म q के बराबर है, qth टर्म p के बराबर है, ऐसा कुछ भी लॉजिकली वो कुछ भी बना रहा, आपको एक बात दिमाग में सेट करना है, या तो 2 टर्म देगा, 2 सम देगा, एक सम के साथ एक टर्म देगा। अपने बात दिमाग में ये सेट कर लो, या तो 2 टर्म होंगे, या तो 2 सम होंगे, या एक टर्म के साथ एक सम होगा। मुद्दे की बात होगी, हमें a और d निकालना होगा, 2 इक्वेशन बना के बात खत्म। अगर a और d आ गया, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा करते जाओ, अगर प्रूविंग कह रहा होगा तो प्रूविंग आ जाएगी, और अगर किसी पर्टिकुलर चीज का आंसर पूछ रहा होगा तो आंसर आ जाएगा। अपने दिमाग में बस एक बात सेट करो कि भाई एपी के अंदर क्वेश्चन बनाने वाले की औकात इतनी ही है कि वो क्या करेगा, 2 काम कर सकता है, या तो 2 टर्म दे दे, या 2 सम दे दे, एक टर्म के साथ एक सम दे दे। समझ में आ रहा है? कभी कभी रिलेशन दे देता है, 5वां टर्म जो है चौथे वाले टर्म से 4 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ये सारी कहानी है वो बना सकता है। क्लियर है? समझ में आया? बढ़े आगे, देखो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द 4 नंबर। भाई 4 नंबर है एपी के, जब एपी में 4 नंबर लेट करना पड़े तो क्या लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे बोलो, 4 टर्म, 4 टर्म, क्या क्या मानते थे, a माइनस, सॉरी a माइनस 3d से स्टार्ट होता ही 4। हाँ भाई 2d का डिफरेंस बनाना था, क्या बनेगा, ये a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। क्या 4 नंबर मानने पर यही मानना पड़ेंगे? अरे बोलो, एपी में 4 नंबर मान लिए, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 4, मैंने क्या कहा था, सम तो देगा ही देगा, इन सब का सम ऐड करते हैं। हाँ भाई ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस
3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और a प्लस 3d इक्वल टू कितना बेटा 32। तो इसमें बेटा क्या क्या इसमें 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, कितना हो जाएगा 4a बराबर कितना a कितना आ गया, a आ चुका है 8, a कितना आ गया, समझ में आया। अब आगे देखो क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब मिड वाले एंड द एक्सट्रीम। चलिए भाई देखिए देखिए बेटा रेशियो ऑफ द मीन, मीन मतलब a माइनस डी और a प्लस डी का प्रोडक्ट अपॉन में एक्सट्रीम वाले यानी a माइनस 3d और a प्लस 3d, इनका जो रेशियो बनेगा मीन वाले का प्रोडक्ट का और एक्सट्रीम वाले के प्रोडक्ट का जो रेशियो बनेगा वो कितना आएगा बोलो, वो आएगा 15/7। तो बेटा क्या ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 a कितना आया था, a कितना आया था 4, 8 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा 8 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 15/7। तो 8 कितना हो जाएगा 64, क्या अब d निकल आएगा 64 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 64 माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 15/7। हाँ भाई सॉल्व करेंगे इसको, क्या बन जाएगा 64 इंटू 7 माइनस 7d स्क्वायर और 15 इंटू 64 माइनस कितना बेटा 15 इंटू 9d स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर है ये। अच्छा चलो भाई क्या करेंगे बेटा, इस टर्म में से इस वाले को इस तरफ ले आओ, ये जो 15 इंटू 9d स्क्वायर लिखा है माइनस 7d स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64। तो बेटा इसमें से क्या कॉमन है, डी स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा ये 15 इंटू 9 कितना होता है बेटा हमारा 135 माइनस 7 इक्वल टू यहाँ से बेटा 64 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 15 माइनस 7 यानी 8 हो जाएगा। तो फाइनली डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 64 इंटू 15 में से 7 गया 8 अपॉन में 135 में से 7 जाएगा 128 और ये इससे कितने बार कैंसिल 2 और ये 4, तो डी अपने पास आ गया 2। अब आप चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, यहाँ पर वैल्यू रख देना ए और डी के, आपके चारों आंसर बन जाएंगे। समझे भाई, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें हमको लेट करना पड़ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल ऑफ ट्राइंगल। हाँ भाई ये देखिए बेटा द एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब कितने एंगल की बात हो रही है 3 एंगल, और अगर तीन चीजें लेट करना पड़े तो 3 टर्म क्या क्या लेट करते थे एपी का बोलो, a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, ये लेट कर लिया। अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो बेटा इसमें सम बराबर आ जाएगा 180, यानी हमारे पास क्या है ये a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 80 180, और इसमें बेटा ये d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 और a आ जाएगा 60, a कितना आ जाएगा 60। आगे अब आगे देखो क्या कह रहा, इफ द ग्रेटेस्ट एंगल इज द ट्वाइस द लीस्ट, भाई सबसे छोटा क्या होगा और सबसे बड़ा क्या होगा, यानी a प्लस डी इज ट्वाइस द a माइनस डी। हाँ भाई a कितना है 60, तो 60 प्लस डी इक्वल टू 60 माइनस डी, क्या हो जाएगा 60 प्लस डी बराबर 120 माइनस 2d, इस 2d को इस तरफ ले आओ 60 को इधर, क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 2d प्लस डी इक्वल टू 120 माइनस 60। हाँ भाई 3d इक्वल टू और d इक्वल टू, अगर d 20 आ गया तो बाकी सारे आंसर आ जाएंगे, a की जगह रख देना 60 और d की जगह 20। समझे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इन अ फ्लावर बेड there are 25 rows plants in the first row, 21 in the second row, 17 in the third row and so on. There are 5 rows plant in the last row, how many rows plants and there in। देखो इस तरह के क्वेश्चन से ना मुझे एक और क्वेश्चन याद आया, आप लोग को बता रहा हूँ बस कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं मतलब जो होता है ना बिल्कुल भयानक टाइप का क्वेश्चन, और भयानक नहीं है। एक आप लोगों ने वो पोटैटो रेस वाला गेम सुना है,
पोटैटो रेस में क्या करते थे, ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली ऐसे पोटैटो रख देते थे। मान लो 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है भाई, और इधर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक पर्सन खड़ा है। मैं आपको बस एक क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ कि सोचने वाले की सोच जो है वो ऐसे भी बन सकती थी। ऐसे वो 1 मीटर पे ऐसे वो रख देता पोटैटो, ऐसे ऐसे मान लो उसने कहा 10 पोटैटोज हैं, बाद में खा लेना भाई। कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज हैं। एक ना एपी बनाने का तरीका उसका क्या हो सकता है, वो कहेगा कि इस पोटैटो रेस में एक बच्चा जो दौड़ा, वो पहले इधर एक बकेट रखी हुई थी, वो गया 5 मीटर और वापस आया एक पोटैटो लेके। कितना, 5 चला, 5 वापस आया, कितना चल लिया। अगली बार गया तो अब कितना चलेगा, 6 चलेगा, 6 वापस आएगा तो फिर अगला चलेगा, और इस तरह से वो 20 बार चला होगा, और ऐसे वो पूरी एक एपी बन जाएगी। वो कहेगा कि टोटल कितने मीटर चला। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जैसे पोटैटो रखे हैं उसकी जगह पे फ्लावर्स लग सकता है, या ऐसे कह सकता है किसी पर्सन के पास बहुत सारे 50 फ्लावर्स थे और उसको ऐसे अरेंज करना था। पहले वो कुछ डिस्टेंस इधर से गया, कुछ डिस्टेंस इस तरफ चला, 25 फ्लावर्स उसने ऐसे में रखे, 25 ऐसे में रखे। वो किसी डिस्टेंस पे जा रहा था, फिर वापस आ रहा था, फिर जा रहा था, फिर वापस आ रहा था। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर हुई होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया ऐसे कैसे बनते हैं। इस तरह के अपन क्वेश्चन कर लेंगे। बट जब भी किसी क्वेश्चन को करो, अपने दिमाग में पहले पिक्चर बनाने की कोशिश करना कि भाई इसमें ऐसी क्या बात पूछ रहा है। अगर आपने लॉजिकली पिक्चर बना ली तो क्वेश्चन जो जितना भी टफ बन जाए आपसे जरूर हो जाएगा। समझे, क्लियर है। देखो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। टोटल कितने हैं बेटा, 25 प्लांट्स इन अ फर्स्ट रो। अगले वाले में कितने हैं बेटा, 21। अगले वाले में कितने हैं बेटा, 17 एंड सो ऑन, और 5 है लास्ट रो में। कितनी रो बनी होगी, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहली रो में है 25 प्लस n माइनस 1, n अपने पास कितना है पता नहीं है। लास्ट अपने पास कितना दिया था, 5, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये इस तरफ जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 4। ये फ्लावर से मुझे एकदम से ये बात याद आई थी जो अभी मैं बता रहा था। तो 5 इक्वल टू n माइनस 1, n कितनी रोज हैं, है इसका आंसर। समझ गए, बढ़े आगे। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 200 लॉक्स ऑफ अ बोर्ड आर स्टेक्ड इन अ मैनर, 20 फिर 19 फिर 18 एंड सो ऑन। हाँ भाई 20 फिर 19 फिर 18 इस तरह से रखे गए होंगे। टोटल है कितने बेटा, 200 है। यानी आप कह सकते हो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों एक बात बताओ, Sn कितना है टोटल, 200। n तो हमको निकालना है, और 2a कितना है बेटा, 20 प्लस 19 n माइनस 1 इंटू कितना, माइनस का 1। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 400 इक्वल टू n, और ये 40 माइनस n प्लस 1। हाँ भाई कितना बनेगा बोलो, 400 इक्वल टू 40n, एक सेकेंड n ब्रैकेट में 40 और ये 41 माइनस n। अब ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो इसको। क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 400 इक्वल टू 41n माइनस, अब इसको उठा के इस तरफ फेंको, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, और प्लस का 400 इक्वल टू 0। इसमें आप सोचते रहना क्या फैक्टर बनाना है। ठीक है भाई, बढ़े आगे। भाई इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना अपन से। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। इफ द, अब ये देखो, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव आया तो आपका आंसर क्या रहेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लो। कह रहा है 2 AP हैं, कितनी AP है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया आपका तुरंत आंसर लगेगा, बस ध्यान देना। कितनी AP है अपने पास, 2 AP। उनके बेटा कौन से वाले टर्म्स के डिफरेंस, 100वें टर्म्स का डिफरेंस किसके बराबर है, और उसका मिलियंथ टर्म का डिफरेंस क्या होगा। आंसर पता क्या है, आंसर है 1000। आंसर क्या है, जब भी किसी 2 AP के कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, तो उनके 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो बाकी सारे 2 टर्म्स का डिफरेंस बनेगा। अगर कोई भी 2 100वें टर्म से उनके डिफरेंस निकाले
चाहे वो निकाल ले बेटा 1000वें टर्म का डिफरेंस, चाहे वो मिलियंथ टर्म का डिफरेंस निकाल ले, सबका आंसर आएगा सेम। रीजन देख लो, जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई रीजन देख लो। मुझे बताओ, एक पहली एपी का पहला टर्म तो A1 है, बट अगला टर्म क्या होगा A1 प्लस डी, कॉमन डिफरेंस तो सेम लेना है। ये AP1 हो गई, AP2 क्या होगी बोलो? AP1 थी ये AP1, AP2 क्या होगी बोले? AP2 वो क्या होगा बेटा? A2 प्लस सॉरी कॉमा A2 प्लस कॉमन डिफरेंस है सेम। समझ में आ रहा? अब मैं आपसे कहूं कि इसके nth टर्म का डिफरेंस निकालो, nth टर्म का, पहले वाले का nth टर्म AP1 वाले का, और बेटा दूसरे वाले का nth टर्म AP2 वाले का। ध्यान से देखना बेटा, क्या ये इसका जब डिफरेंस निकालना है तो आप कहोगे सर इस वाले के लिए आएगा A1 प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया ये? और दूसरे वाले का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा बेटा? A2 प्लस n-1 इंटू डी। और इनके बीच में क्या बेटा? डिफरेंस, और डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा A1 प्लस n-1 इंटू डी माइनस A2 माइनस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस सेम था तो ये क्या हो गया? तो इसका आंसर क्या बनेगा? A1 माइनस, तो ये nth टर्म का डिफरेंस है। अब n की जगह कुछ भी रखो, हर बार आंसर क्या आएगा? A1 माइनस। तो अगर उसमें 100वें टर्म का डिफरेंस का आंसर जो बना वो कितना आया? 1000। तो अगले कोई भी टर्म्स का आंसर क्या बनेगा? समझ में आया भाई? n की जगह जैसे मैंने आपने क्या निकाल दिया? आपने कहा कि उसके दो जो AP1 और AP2 का जो nth टर्म का डिफरेंस है, वो nth टर्म का डिफरेंस क्या बनता है अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए? दैट इज A1 माइनस A2। और A1 माइनस A2 हर बार ही रहेगा। समझ में आ रहा? चाहे वो 100वें टर्म का डिफरेंस बोले 1000 है, चाहे वो मिलियन टर्म बना दे, चाहे वो 10 मिलियन बना दे, कुछ भी बना दे। क्लियर हो गया? इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आंसर आते हैं अगर हमारे पास दो AP का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। क्या? जैसे उसने क्या बोला था? 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 1000 ही रहेगा आंसर। क्या? क्लियर? समझ गया ना? अरे बोलो, ये बात क्लियर हो गई? तो ये अपने पास AP कंप्लीटेड, AP अपना कंप्लीट हो गया।